कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा के पेट में अचानक से दर्द उठने लगता है। वह रोते हुए अपनी मैम के पास जाती है। जाकर कहती है, मैम मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठ रहा है। वो मैम उसको दवा देती है, लेकिन दवा मिलने के बाद भी उस लड़की को आराम नहीं मिलता। तब उस लड़की को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। घर जाने के बाद जैसे ही घर जाती है, बार बार दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। आखिरकार काफ़ी देर के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो माँ भी निकल कर आती है और साथ में उसके ताऊ का बेटा भी एक कमरे से निकल रहा था। लड़की ने जब इस दृश्य को देखा तो इस बात को लेकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप शांति रही। लेकिन अगली बार उसने अपनी माँ को अपने ही ताऊ जी के बेटे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। तब उसने अपनी माँ से कहा कि यह तो शायद गलत है। और जैसे इस बात का उसके ताऊ जी के बेटे को पता चला है तो उसके भाई ने उसको बहुत डांटा फटकारा और कहा कि भविष्य में तुमने इस बात को दोहराने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है और इस बात को कभी अपनी जुबान पर नहीं लेती है। लेकिन लड़की के इस सगे भाई को जब इस बात का पता चलता है कि माँ का ताऊ जी के बेटे के साथ दोनों के आपत्तिजनक रिश्ते हैं, अवैध संबंध है, तो उस बात को लेकर लड़का थोड़ा सहम जाता है, परेशान हो जाता है। ना तो माँ से कुछ कह पाता है और न ही भैया से कुछ कह पाता है। लेकिन इस रिश्ते की गूंज न केवल उस घर के अंदर थी बल्कि पूरे आसपास के लोगों को भी पता चल जाती है। और जैसे ही बाहर से बातें जब घर में लौट कर आती है तब उस लड़के ने अपने ही माँ के इस रिश्ते पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, अपनी माँ के कदमों पर ब्रेक लगाने की कोशिश की और यहीं से एक भयानक कत्ल होता है। और जब इस कत्ल के बारे में लोगों को पता चलता है तो यह पता चलता है कि न केवल एक कत्ल होता है बल्कि रिश्तों का भी कत्ल होता है। पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आखिरकार ऐसे कैसे कर सकता है। आप वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ीरा क्राइम और मैं आपके साथ विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तराखंड की। एक जिला है हरिद्वार और हरिद्वार का ही एक थाना लगता है कनखल। दरअसल बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2024 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि बैरागी कैंप के पास जो गंगा का किनारा है वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, उस शव को अपने कब्जे में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उस शव की शिकायत करने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि इसी कनखन थाने में सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास एक महिला आती है जो कि विधवा महिला थी। उसने ही अपने बेटे की गुमशुदगी की केस दर्ज कराई है। उस महिला को बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है कि हमें एक लाश मिली है, क्या तुम देखकर बता सकती हो कहीं यह तुम्हारे बेटे की लाश तो नहीं है। महिला ने जैसे ही सूचना मिली वह रोते बिलखते हुए सीधा पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उस लाश को देखकर कहती है, यह तो मेरा बेटा ही है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इसकी हत्या किसने की है। अब पुलिस के लिए भी यही सवाल था कि उसकी माँ के लिए भी, और जहाँ जहाँ तक एक और फैली थी, इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते थे कि आखिरकार इस 17 साल के लड़की की किससे दुश्मनी हो सकती है, इसको किसने मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि सर में कोई भारी वस्तु से मारी गई है, साथ ही गला दबाया गया है। इसके बाद इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने संयोजकता से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारा बच्चा कब घर से निकला, क्यों निकला और बात क्या है। तब उसने कहा कि मेरा जेठ जी का बेटा है जिसका नाम अमित कटियार होता है। 31 दिसंबर 2023 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास घर से निकलने थे ताकि बाजार से कुछ खरीदारी कर सके। उन्हें कपड़े लेने थे, उनको जूते लेने थे और जैसे ही पुलिस को यह पता चलता है वो लड़का भी पास में खड़ा होता है। उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ कहाँ गए। तब अमित कटियार ने पुलिस के पास साथ जाता है और साथ जाने के बाद उस दुकान पर भी लेकर जाता है जहाँ से खरीदारी की थी।
जहाँ जहाँ वो रहे थे वहाँ वो पूरा दिखाते हैं, लेकिन पूरा दिखाने के बाद भी अब पुलिस को ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इसका कत्ल किसने किया है। पुलिस को लगता है कि प्रथम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि अमित कटियार है। पुलिस ने उसे फिर से हिरासत में लेता है। हिरासत में लेने के बाद जब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो उसने कहानी बताना शुरू कर देता है। उसको सुनने के बाद हर कोई चक्कर खा जाता है। दरअसल अमित कटियार बताता है कि कई साल पहले उसके चाचा जी मर गए थे, देहांत हो चुका था। उसके चाचा जी नगर निगम हरिद्वार में कर्मचारी होते हैं, उनकी नौकरी होती है। उनकी जगह उनकी चाची को यानी कि संयुक्ता को नौकरी लग जाती है, और संयुक्ता को जब नौकरी लग जाती है तो एक रविदास बस्ती होती है, वह चाची रहा करती थी। और रविदास बस्ती में पास में उसके जेठ जी का यानी कि अमित कटियार का भी अपना घर होता है। अमित कटियार जब मन करता था तब वो अपनी चाची के पास जाता था, और एक दिन तारीफ करते करते चाची के वह इतने करीब नज़दीक आ गया कि उसको इस बात का पता ही नहीं चला, और चाची भी उसके काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी। जैसे ही दोनों के नज़दीक आते हैं, दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनने लगते हैं। जब उनका मन करता था तब एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। लेकिन एक दिन इस छोटी थी तब उसकी नज़र पहुंच जाती है। अपनी माँ पर उसकी बेटी ने इस बात का एतराज़ किया। तब उस लड़के ने यानी कि अमित कटियार ने अपनी बहन को धमकाया और कहा कि भविष्य में तुमने यह बात किसी और से बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कुछ वक्त आगे बीत जाता है, लेकिन उस लड़की ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया। उसने आंखों से अपनी माँ को एक बार नहीं कई बार अपने भैया के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा और चुपचाप सहती रहती है। लेकिन एक दिन उसके बड़े भैया को जानकारी, जिसका नाम क्रिस होता है, उसको पता चल जाता है कि ताऊ जी के बेटे के साथ माँ का अवैध संबंध है। माँ विधवा हो चुकी है और माँ विधवा माँ को अपने ही भतीजे से प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है। उधर भतीजे को अपनी चाची से प्यार हो जाता है। तो इस अनैतिक रिश्ते के बारे में आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है। और जब कुछ वक्त बीतता है तो संगीता कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अपने भतीजे से कहती है कि तुम परेशान मत हो। वह एक घर बनाती है, बनाने की जिम्मेवारी अमित कटियार को दे देती है। घर बनकर पूरा तैयार हो जाता है और अमित कटियार और उसकी जो चाची होती है, विधवा चाची को उसे नए वाले मकान में मिलते हैं। इससे किसी को एतराज़ भी नहीं होता था और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन 31 दिसंबर 2023 को इन दोनों ने ऋषिकेश में जाकर नया साल मनाने की प्लानिंग कर रखी थी। और जैसे ही इसके बेटे को यह बात पता चलती है तो उसने इस बेटे से बात का एतराज़ किया। उसने कहा कि माँ, बदनामी बहुत हो चुकी है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, नया साल कहीं नहीं मनाओगे। जैसे ही अमित कटियार को यह बात पता चलती है उसे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। वह कहता है मैंने होटल भी बुक करा दिया है, हमें कहाँ रहना है, क्या क्या करना है, सारी प्लानिंग कर रखे थे। लेकिन कृष्ण जो उसका भैया लगता है उसकी सारी की सारी प्लानिंग पर पानी फेर देता है। इसीलिए उसने प्लान बनाया। अपनी चाची से कहा कि मैं भैया को कुछ खरीदारी कराने के लिए लेकर जा रहा हूँ बाजार। तभी वो ज्वालापुर लेकर जाता है, वहाँ उसे जूते दिलवाता है, कपड़े दिलवाता है, और कपड़े दिलवाने के बाद जो दूसरा मकान होता है, मिस्र को आराम के लिए इत्मीनान से शराब पीते हैं। जब इन चारों को काफ़ी नशा हो जाता है तो राहुल और विशाल कहते हैं कि भाई ज़्यादा रात हो चुकी है, ऐसा भी खूब हो चुका है, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यानी कि राहुल विशाल तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब रहते हैं अमित और उसका छोटा भाई क्रिस, जो कि इस चाची का बेटा होता है। अब जब उसे लगता है कि यह सारी ज़िंदगी में रोड़ा बन रहा है, आफत बन रहा है और बार बार यही अपनी मम्मी को कदमों पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है, तभी उसने, जब वो नशे की हालत में होता है, तभी वो रस्सी से उसके गले को में डालता है और गले में डालकर दबाने की कोशिश कर रहा था। तब वो लड़का रोता है, बिलखता है, चीखता है, कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और वो अपील करता है कि भैया तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो नशे की हालत में था, इसलिए वो अपने भाई का विरोध भी नहीं कर सका और वो रस्सी से उसका गला दबाकर उसकी मौत हो जाती है। तभी अमित उसकी लाश को लेकर सीधा बैठ बैरागी जो कैंप होता है उसके पास में गंगा का किनारा होता है,
ऊपर से फेंकने से पहले उसके सर पर कई भारी वस्तुओं से पत्थर जैसी चीज़ उठाकर उसके सर पर मारता है और उसकी लाश को खाई में गिरा देता है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि पुलिस को जांच में ऐसा लगे कि ये हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस ये हादसा करने के बाद, इसकी कत्ल करने के बाद वहाँ से सीधे अपनी चाची के पास आता है। लगभग रात के 1 बजे के आसपास चाची पूछती है कि कृष क्यों नहीं आया, तो कहता है वो अपने दोस्तों के साथ सट्टा लगा रहा है, इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहे तब आ जाएगा। अब इसके बाद उसने चाची के साथ वो कई घंटे बिताता है, काफ़ी देर साथ रहता है, यहाँ से चला जाता है। जब सुबह दिन निकलता है तो चाची अपने भतीजे से पूछती है कि कृष्ण रात भर नहीं आया, क्या तुमने उसने देखा है? इसकी भतीजा चाची साथ मिलकर तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, ढूंढने का नाटक कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से सख्ती से आज की तो इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार भतीजा अपने ही भाई की हत्या कैसे कर सकता है, वह भी अपनी चाची की मोहब्बत में, चाची के प्रेम में। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस की कोशिश है कि इस घटनाक्रम में यदि कोई और भी शामिल है तो उसे भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इस तरह के अनित के रिश्ते को ना तो समाज इजाज़त देता है, न ही कानून इजाज़त देता है, और ऐसे रिश्तों की जो ज़्यादा दिन चल भी नहीं पाते हैं। रिश्ते मुश्किल से मुश्किल 6 साल तक ही चल पाए। 6 साल तक दोनों के आपस में शारीरिक संबंध बने, आपस में अनैतिक रिश्ते थे। जमाने को पता चला और जमाना इस चाची पर भी अपने भतीजे पर तो थू थू कर रहा था। तो बस आज के लिए इतना ही।